तुम्हें वो समय याद है जब तुम अपनी स्कूल की छुट्टियों में ऐसी हॉलीवुड की मूवीज देखते थे जिसके बारे में तुम्हें ना कुछ पता होता था और ना ही तुम उसके बारे में ज्यादा सोचते थे, जैसे लेक प्लेसिड, एनाकोंडा, रेजिडेंट इविल। और अगर ये मूवीज तुम्हें अभी भी पसंद है तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, एनाकोंडा फिर से सिनेमा घरों में आने वाली है, पर तुम तो उसे फोन में ही देखो। खैर, तो ये वीडियो इस बारे में है कि एनाकोंडा फ्रेंचाइज को रिवाइव की जरूरत है भी या नहीं, न कि पायरेसी के बारे में। तो नॉस्टैल्जिया के समंदर से कुछ बूंदे लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो एनाकोंडा फ्रेंचाइज की अब तक 5 मूवीज आ चुकी हैं। पहले मूवी एनाकोंडा 1997 में आई थी, जिसे तुमने भी देखा ही होगा। इसमें ये रेड टी शर्ट वाला ही बंदा था जो इतना समझदार था कि एनाकोंडा से भिड़ सकता था, पर अफसोस वो विलन था। एंड दूसरी मूवी 2004 में आई थी, और यही वो मूवी थी जिसके बाद इसके मेकर्स को ये पता चल गया था कि अब ये मूवीज थिएटर्स में नहीं चलने वाली। और वो क्यों, मैं बताता हूँ। तो देखो, कुछ मूवीज होती हैं जो इतने कम बजट में बनती हैं कि प्रॉफिट जनरेट कर ही लेती हैं, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। लेकिन इन एनाकोंडा मूवीज की किस्मत बाकी जैसी नहीं थी कि एक ही स्टोरी पर 4-5 मूवीज चल जाएंगी। ये मूवी सिर्फ ब्रेक इवन को अचीव कर पाती थी। पहले एनाकोंडा मूवी ने सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। 43 मिलियन के बजट पर इस मूवी ने 123 मिलियन से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वही दूसरी तरफ इसके पार्ट 2 के लिए मेकर्स ने इसका बजट और भी कम कर दिया। सोचा बजट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ही। 25 मिलियन के बजट पर इसने सिर्फ 70 मिलियन का ही कलेक्शन किया था। इसके बाद भी इस फ्रेंचाइज की 3 और मूवीज आई हैं, एनाकोंडा 3, ऑफस्प्रिंग, एनाकोंडास ट्रेल ऑफ ब्लड, लेक प्लेसिड वर्सेस एनाकोंडा। हाँ, इन लोगों ने लेक प्लेसिड के साथ भी कोलैब किया हुआ है, पर ये टीवी मूवीज थी। तो टीवी मूवीज का मतलब होता है ऐसी मूवीज जो स्पेशली टेलीविजन के लिए बनाई जाती हैं, बिना थिएट्रिकल सिनेमैटिक रिलीज के। इन्हें मेड फॉर टीवी मूवीज, टेलीविजन फिल्म्स या टेली मूवीज भी कहा जाता है। इन मूवीज से भी प्रॉफिट होता है। मेकर्स टीवी नेटवर्क या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अपने टीवी मूवीज के राइट्स बेचते हैं, जिससे उन्हें तुरंत पैसे मिल जाते हैं। ये एक गारंटेड रेवेन्यू सोर्स होता है। अब बात यह है कि ये लोग पहले से जानते हैं कि ये मूवीज मुश्किल से ब्रेक इवन को अचीव कर पाती हैं, तो ये इस फ्रेंचाइज को रिवाइव क्यों कर रहे हैं? तो सीधा जवाब है पैसा। आजकल ये टाइटन वाली मूवीज स्टूडियोज को कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही हैं, ये तो तुमने भी देखा ही होगा। ऐसे नहीं, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का तीसरा पार्ट बन रहा है। एंड इस बार तो इनके पास एक प्लस पॉइंट भी है, नॉस्टैल्जिया। पर नॉस्टैल्जिया देखो दो धारी तलवार जैसा होता है। अगर मूवी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतरी तो वही लोग सबसे पहले ट्रोल करते हैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। हाँ, ट्रेलर में भी इन लोगों ने कुछ अच्छी चीजें दिखाई हैं और कुछ कहीं से उठाई हैं, जैसे कि मार्वल से एक्टर उठा लेना और किंग कॉन्ग का डायरेक्टर। वैसे मार्वल के एक्टर आजकल किसी भी फ्रेंचाइज में कहीं से भी दिख जाते हैं। रिसेंट की जुरासिक फ्रेंचाइज को देख लो, उसने तो सुपरमैन को भी बीट कर दिया। ये ट्रेलर देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एनाकोंडा का ट्रेलर नहीं बल्कि किंग कॉन्ग मूवी के पैरोडी मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ। एक जंगल में फिल्म की शूटिंग करना जिसमें एक टाइटन कहा जाना। अब देखो, मैंने स्टोरी स्पॉइल नहीं करी है, ये ट्रेलर में भी बताया गया है, वो भी इसीलिए क्योंकि इसकी स्टोरी सब जानते हैं कि 5-6 लोग किसी अनजान जंगल में जाते हैं किसी रीजन से, जहाँ एक एक कर उन्हें कोई प्रेडेटर खा जाता है। फिर भी इस बार इन लोगों ने काफी कुछ बदल दिया है। हॉरर एक्शन में अब कॉमेडी भी शामिल कर दिया है। देखो, सच ये है कि एनाकोंडा जैसी फ्रेंचाइज में दम तो है, अगर मेकर इस बार स्टोरी टेलिंग पे फोकस करे और सिर्फ नॉस्टैल्जिया कैश करने की जगह कुछ नया दिखाएं, तो ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट बन सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक टाइटन साइज स्नेक और ब्लड सीन्स का स्मैशअप हुआ तो ये उठते पर स्क्रॉल करते वक्त स्किप होने वाली फिल्म बन के रह जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्या तुम इस फ्रेंचाइज को फिर से रिवाइव होते देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।